हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि पुराने लैपटॉप्स को खरीदती है, फिर उनको अच्छे से रिफर्बिश करती है और फिर बेचने का काम करती है। तो इनकी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं यूएई, इंडिया और यहाँ पर यूएसए वगैरह के अंदर में। ये कंपनी आईपीओ से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसका जो लोगो है या फिर ब्रांड नेम जिसको आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार डॉट कॉम, इसी नाम से इनकी वेबसाइट भी है। तो ये आईपीओ से पैसे उठाने वाली है जुलाई 23 से 25 के बीच में और यहाँ पर 237 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है आईपीओ प्राइस के लिए। और यहाँ पर टोटल 460 करोड़ रुपीज उठाने का ट्राई कर रही है, जिसमें से 400 तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी 60 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर बेचते हुए दिख रहे हैं। कंपनी जो कुल की जो पूरी वैल्यू लगाई है वो 2700 करोड़ रुपए की लगाई हुई है। कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके पास में 95% मालिकाना बिफोर दी आईपीओ था और आफ्टर दी आईपीओ 78% रह जाने वाला है, जो कि काफी अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी को देखते हैं कंपनी क्या पैसों को काम में लेने वाली एंड एवरीथिंग। लेट्स सी फॉर दैट थिंग इन दी आरएचपी। एंड यहाँ पर देखने वाला शरद खंडेलवाल जी कंपनी थोड़ा बहुत अपना स्टेक बेच रहे हैं। विधि शरद खंडेलवाल जो भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और ये एमिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके अंदर में इन्हीं लोगों का मालिकाना हक है, वो भी अपना स्टेक अच्छा खासा बेच रही है। सो दिस कंपनी हैज ए होल्डिंग कंपनी एज वेल। वे जितना भी पैसा उठा रहे हैं, जो कि जिसमें से 320 करोड़ रुपया तो कंपनी का सब्सिडरी का और इस पर्टिकुलर खुद की कंपनी का आई जो लोन है, लोन कम करने के लिए काम में लिया जाएगा। दैट्स ग्रेट, राइट। शरद खंडेलवाल जी के पास जो इस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा मालिकाना इन्हीं का है, मतलब इन्हीं की चलती है बेसिकली देखा जाए तो। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी के। और एमिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज 50% ज्यादा मालिकाना हक जब होता है किसी भी कंपनी के अंदर में दूसरी कंपनी का, तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी हो जाती है। और इसी तरीके से एमिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की जो आईपीओ लेके आ रही है, ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ पर इस कंपनी में एक शेयर होल्डर भी नजर आ रहे हैं, अमित मिद्धा। एंड यहाँ पर जो कंपनी पे केसेस वगैरह हैं, तो कुछ खास केसेस नजर नहीं आ रहे हैं जो कि कंपनी को इफेक्ट करे, ना कि क्रिमिनल नेचर के ना किसी और नेचर के। यस, टैक्स से रिलेटेड जरूर यहाँ पर केसेस नजर आ रहे हैं। टैक्स वाले तो मतलब कोई सी भी कंपनी उठा के देख लो, टैक्स तो हर जगह केसेस यहाँ पर चल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुरुआत है इस पर्टिकुलर कंपनी की 2006 में हो गई थी। उसके बाद में ये सारी इन्होंने माइलस्टोन्स वगैरह टच किए। माइलस्टोन्स इज लाइक जैसे कि इन्होंने कहाँ पर कब वेयर हाउस खोला, कितना इनका रेवेन्यू कब पहुंच गया। जैसे अभी रिसेंटली इनका 2024 के अंदर में इन्होंने यूएसए के अंदर में नई ऑपरेशन फैसिलिटी खोली है, जो कि अच्छी खासी बड़ी वाली है। अब यहाँ पे होल्डिंग कंपनी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है एमिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और उनकी 6 सब्सिडरीज हैं। वैसे इनकी सिंगल सब्सिडरी है, इस कंपनी के नीचे सिंगल सब्सिडरी, फिर उस सब्सिडरी के नीचे स्टेप डाउन सब्सिडरी है 5 और। तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी मालिक है एमिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके नीचे है फिर ये जीएनजी, उसके नीचे है फिर ये स्टेप सब्सिडरी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक बाजार एफजेडसी, फिर उसके नीचे फिर 5 सब्सिडरीज और हैं जैसे यूएसए वाली सब्सिडरी एंड ऑल। सो आज के दिन जो सबसे ज्यादा इनकी कमाई होती है वो ये जो एफ जेड सी, ये जो यूएई वाली जो सब्सिडरी है, इससे इनकी सबसे ज्यादा कमाई और वहीं से सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका आज के दिन देखने को मिलता है, राइट। ये एक फुली ओन सब्सिडरी है जो यूएई वाली है वो। नेक्स्ट यहाँ पे शरद खंडेलवाल जी के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक ठाक इनकी एज है और यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास में देखने को मिलता है, और 15 लाख रुपए की सैलरी ये इस पर्टिकुलर कंपनी से महीने की उठाने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप सब लोग ओके, ये कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, मैनेजरियल स्ट्रक्चर, उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। कंपनी जो लोगो यूज करती है, जो नाम वगैरह यूज करती है, वो सब आज के दिन रजिस्टर करवा रखे हैं इन्होंने। दीज थिंग्स आर ग्रेट थिंग्स बिकॉज यहाँ पर अभी तक हमें कोई भी दिक्कत नजर नहीं आई। कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है वो सारी लीज पर है, कभी कुछ भी जो प्रॉपर्टी है वो ओन्ड नहीं है, क्योंकि उस कंपनी इज फोकसिंग ऑन दी एसेट लाइट मॉडल। दो कंपनी के ग्रुप कंपनी ने ही अपनी प्रॉपर्टीज इनके नाम पर करवा रखी है, मतलब किराए पे दे रखी है बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी में आज के दिन 1194 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सब कुछ मिला के ऑल ओवर वर्ल्ड। जो कि जितने भी एम्प्लॉइज इनके पास में हैं वो और मोस्टली प्रोडक्शन में काम करते हैं, बिकॉज वही तो काम है रिफर्बिशमेंट का। कंपनी का नाम अच्छा खासा ऑलरेडी आज के दिन मार्केट में फैल चुका है, इसलिए कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पे कम खर्चा करना पड़ रहा है। इस कंपनी का रेवेन्यू फिर भी बढ़ता जा रहा है। दैट्स वेरी गुड थिंग। यहाँ पर कंपनी जो माल उठाती है, क्योंकि सेकेंड हैंड लैपटॉप्स वगैरह, सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कंपनी को उठाने होते हैं, तो वो आज के दिन 57% जो है वो टोटल 10 सप्लायर से उठा लेती है, बिकॉज कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से नहीं उठाती है। यहाँ पर काफी सारे जैसे दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर, यहाँ पर टच पॉइंट्स इनके बने हुए हैं, जहाँ पर आदमी जो है हम कभी बेचना चाहते हैं तो हमारे पास अगर सर्च करते हैं कि सेल
सेलिंग टू सेकंड हैंड लैपटॉप एंड एवरीथिंग जो भी है। तो हमारे पास में काफ़ी सारे वो नाम आ जाते हैं, तो वो हमसे खरीद लेते हैं, फिर इनको वो बेच देते हैं। फिर आगे फिर रिफर्बिश करके उसको सेकंड हैंड में फिर से बेच देते हैं। वो उसके भी टच पॉइंट्स हैं। वापस बेचने के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारी लोकेशंस तय कर रखी हैं, काफ़ी टच पॉइंट्स हैं, जहाँ पर आप सेकंड हैंड मार्केट में सेकंड हैंड आइटम्स खरीद सकते हैं। उनमें वारंटी भी मिलती है, जैसे 3 साल की, जो हम लोग नया खरीदते हैं तब वारंटी मिलती है, उतनी ही वारंटी ये लोग भी देते हैं। बिकॉज़ ये पूरा का पूरा नया बना देते हैं, उसको रिफर्बिश कर देते हैं। तो लैपटॉप की बाहर का लुक पुराना है, बाकी अंदर का तो सब कुछ जो खराब है वो सब कुछ बदल दिया जाता है। काफ़ी अच्छी अमाउंट भी लेते हैं खैर उस चीज़ का। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से 25% ही आ रहा है, बाकी मिडल ईस्ट से सबसे ज़्यादा आ रहा है और यूएसए से 17% के आस-पास में आ रहा है। सो मेन इनका है, क्योंकि वहीं इनका एस्टेब्लिशमेंट है, वहीं इनकी फैक्ट्री सेटअप है, माल वगैरह उठाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से ये माल उठाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा। यहाँ से ये काफ़ी सारी जगह हैं, यहाँ से ये अपना प्रोक्योर करते हैं माल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रोक्योर करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के जो टोटल कस्टमर्स हैं वो 40 टॉप 10 कस्टमर्स से इनका 47% रेवेन्यू आता है। तो अब इनके टच पॉइंट्स हैं 4000 के आसपास में, वहाँ पर ये जो रिफर्बिश्ड माल है वो उसको बेच देते हैं, बेच वहाँ से फिर कस्टमर जो है खरीद लेते हैं। ये इनका यूएई वाली फैसिलिटी है, उसकी आप फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी वहीं की है। एंड ये यहाँ पर आप लोग इनकी यूनिट्स वगैरह को भी देख सकते हैं, कितना कब कितना स्क्वायर फीट वो इनका फैक्ट्री सेटअप है और कब ये खुली हुई है, राइट। नेक्स्ट, इनका जो सबसे ज़्यादा जो इंडिया से जो माल मतलब रेवेन्यू आ रहा है वो प्रोडक्ट से ही आ रहा है, और इंडिया के बाहर से भी प्रोडक्ट से ही रेवेन्यू आ रहा है। एंड वहाँ के रिफर्बिश एज ए सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, रिफर्बिशमेंट एज ए सर्विस भी, और इंसेंटिव से भी तो ठीक है, इंडिया से इनका काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, बट मेनली जो है सेकंड हैंड माल बेचने में ही आ रहा है। ये लैपटॉप्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर इनकी वेबसाइट है इलेक्ट्रॉनिक बाजार, इसके ऊपर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आपको कुछ खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं यहाँ से। अब वो कितना सिक्योर है, क्या है, वो आई कैन नॉट गो इनटू दैट, बट अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये भी अपने रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एंड उनको भी आप लोग चेक आउट कर सकते हैं। अब इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके लेना, अमेज़न और फ्लिपकार्ट का तो उनका तो हमें पता है कि उनका अगर खराब प्रोडक्ट निकलेगा तो हमें क्या करना है, बट इनका मैं आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर पॉलिसी। सो आई कैन नॉट से कि आप जाके खरीदें, बट आई कैन जस्ट से कि हाँ, दिस थिंग इज़ आल्सो इन द मार्केट। आप लोग एक बार प्राइस कंपेयर कर सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट और इनके साथ में। फिर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाकी आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है अपने आस-पास में जैसे शहर है, वहाँ पे जाके एक बार पूछ लो, बिकॉज़ वहाँ पे भी काफ़ी सारी दुकानें होती हैं, जहाँ पर आप रिफर्बिश्ड जो माल होता है वो ले सकते हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप्स वगैरह ले सकते हैं, अच्छी रेट्स में मिल जाते हैं। मैंने तो 1-2 बार लिया हुआ भी है, यूज़ किए हुए हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर ये इनका प्रोसेस है, किस प्रोसेस को ये फॉलो करते हैं, जब किस तरीके से खरीदते हैं, एंड बाद में कौन-कौन से स्टेप्स ये फॉलो करते हैं, वो स्टेप्स इन्होंने बता रखे हैं पूरे। ये इनकी प्रेज़ेंस है आज के दिन, यहाँ इन इतनी जगहों के ऊपर में आज के दिन इनके माल्स प्रेज़ेंट हैं, ये बेचते हैं, और यहाँ पर ये इनके जो एचपी है, यू नो इन लेनोवो है, इनके साथ में इन्होंने टाई अप्स वगैरह कर रखे हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप्स वगैरह रिफर्बिशमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और विजय सेल्स नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप अगर वेबसाइट भी चेक करो विजय सेल्स, तो उनको भी ये एक कंपनी है जिसको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम आपके बिहाफ़ पे रिफर्बिशमेंट वाला जो काम है, प्रोक्योरमेंट वाला काम करेंगे, रिफर्बिशमेंट वाला काम करेंगे, और आपके थ्रू बेचने का भी काम करेंगे। तो इनको भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स ग्रेट अगेन। नेक्स्ट, हम थोड़ा-सा कंपनी की आरएचपी के अंदर हम बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, कितना पैसा इस पूरी कंपनी में लगा हुआ है, तभी तो हम पता कर पाएँगे कि हाँ भाई, कितना रेवेन्यू आ रहा है, राइट? एवरीथिंग, कितना पैसा इसमें आज के दिन लगा और कहाँ-कहाँ लगा हुआ है, एवरीथिंग। तो यहाँ पे 719 करोड़ रुपए टोटल इस कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का पैसा 226 करोड़ रुपए ही लगा हुआ है। उसके अलावा जितना भी पैसा कंपनी में, वो सारा उधारी का है। यहाँ पे उधारी कितनी है? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सारी उधारी है, मेनली बोरोइंग है 361 करोड़ रुपए की। सब्सिडियरी एंड इस कंपनी सबका मिला के यहाँ पे बता रहा हूँ, एंड 361 करोड़ की तो लॉन्ग करंट उधारी है, दैट मीन्स कि इसी साल चुकानी है। इसको हम बोलते हैं कि ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रखने के लिए और माल खरीदने के लिए जो उधारी ली जाती है बैंक से, जिसको हम क्रेडिट फैसिलिटी भी कहते हैं, वो मेनली यहाँ पर है 361 करोड़ रुपए की। बाकी लॉन्ग टर्म उधारी भी इन्होंने 72 करोड़ की ले रखी है, दैट्स अगेन ग्रेट, अच्छी खासी ले रखी है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये पैसा कहाँ पे मेनली लगा हुआ है, जितना भी उधारी का एंड एवरीथिंग, तो सबसे ज़्यादा पैसा तो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है इनके पास में। इन्वेंट्री इनकी बढ़ती जा रही है, 134 करोड़, फिर 314 करोड़, और यहाँ पे 486 करोड़ की इन्वेंट्री इनकी बढ़ गई है। लेट्स सी कि इनकी रेवेन्यू भी उसी टाइप से बढ़ रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 659 करोड़ का माल बेचा, फिर 1138 करोड़ का, फिर 1411 करोड़ का। तो
अच्छी खासी इनकी रेवेन्यू आ रहा है। सो जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नज़र नहीं आ रही। ये इन्वेंट्री तो इनकी 3 महीने में निकल जाएगी, राइट? क्योंकि 1400 करोड़ का माल बेच रहे हैं, 1400 करोड़ का माल बेचेंगे तो ये इन्वेंट्री कितने की हुई? जान जाती है 12-5 4 महीने की इन्वेंट्री है। अब यहाँ पे अगर इस साल तो रेवेन्यू बढ़ेगा भी, तो बढ़ेगा तो ये हो सकता है 2 ढाई महीने की बचे इन्वेंट्री। सो दैट्स नॉट ए नेगेटिव पॉइंट ओवर अगेन हियर। नेक्स्ट, कैश इनके पास में ज़्यादा नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स इनके पास में, यस, ट्रेड रिसीवेबल्स दे आर हैविंग 67 करोड़ की, जो कि अगेन नॉट सिग्निफिकेंट कंपनी के साइज को देखते हुए। नेट प्रॉफिट्स एक बार इनको देख लेते हैं। तो इनकम इनकी जो आ रही है वो यहाँ पर 700, फिर 1100, फिर 1400 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर ले रहे हैं, और नेट प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं 68 करोड़ रुपए रिसेंट के हिसाब से इन्होंने निकाले हैं। और रेवेन्यूज जो हैं, वो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो इनका जो पीछे माल बच गया है, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, वो माल जो बच गया है वही इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पर बचा हुआ है। कैश की फॉर्म में नेट प्रॉफिट इनका नहीं बच रहा है। सो दैट काइंड ऑफ नेगेटिव एज वेल अगेन। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, बट अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की चीज़ ऐसी है कि उसको थोड़ा सा और सस्ते में बेचो। बट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ये भी है कि, बट ये तो उस चीज़ का ध्यान तो रखते ही हैं कि कौन सा माल इनको कौन से पर्टिकुलर जो जो मॉडल्स हैं वो खरीदने हैं, तो उस चीज़ का तो ये ध्यान रखते हैं। बट स्टिल एक दिमाग में वो रहता है कि जो इन्वेंट्री इन्होंने दिखाई हुई है, जो पीछे बच गई है, वो बिकने लायक है भी या नहीं, आज के टाइम के हिसाब से सही है भी या नहीं, बेचने लायक भी है या नहीं, तो वो एक बड़ा सवाल इनके पास में रहता है। तो क्योंकि इनका सारा का सारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, वो जो पीछे माल बच गया है वही इनका नेट प्रॉफिट में आ रहा है। So, वो दैट थोड़ा सा इज काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट हियर। थोड़ा सा कैश फ्लो के भी एक बार देख लेते हैं कि कितना नेगेटिव है। सो ओवर हियर वी कैन सी नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 24 करोड़ रुपीज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव है या नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव है? यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स इस बार आए हैं, यहाँ पर इन्वेंट्री में इनका माल गया है, ओके। 103 करोड़ का वर्किंग कैपिटल का लोन इन्होंने ले रखा है, ओके, लोन वाला की वजह से इनका कैश फ्लो पॉजिटिव हो रखा है। यहाँ पर भी इन्होंने लोन ले रखा है, यहाँ पर भी इन्होंने लोन ले रखा है। सो यहाँ पर इनका जो एक्चुअली जो कैश फ्लो वाला जी चीज़ है, ये इनके लिए इश्यू है। दैट मीन्स इनके पास में पैसा कैश में नहीं बच रहा है, लोन से काम चला रहे हैं, राइट? तो इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि पैसा पड़ा हुआ वो इन्वेंट्री में पड़ा, और इन्वेंट्री जो है वो सेकंड हैंड लैपटॉप, सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और उनका पता नहीं कि ये एक थोड़ा-सा रिस्क यहाँ पर नज़र आ रहा है पर्टिकुलरली। अब यहाँ पे जो इन्होंने वैल्यू लगाई है खुद की, उसके हिसाब से क्या नज़र आता है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर तो 2700 करोड़ की वैल्यू लगाई है, 70 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। सो 721, 728, तो लगभग 38 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो दूसरी एक कंपनी है जिसका नाम है न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज, राइट? नाम में लिखा न्यू जैसा। ये तो कुछ कमाई कर भी नहीं रही, स्टिल इसको मार्केट ने वैल्यू दे रखी 120 करोड़ रुपए की, बट मार्केट ने वैल्यू दे नहीं रखी, मार्केट सिर्फ गिरा रहा है इस कंपनी को। सो एक्चुअली इसको अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें तो अभी आज के दिन सही में तो कोई कंपनी है नहीं, 40 की इन्होंने रेशियो निकाला है। सो मुझे तो महंगा लग रहा है भाई। आई एम फीलिंग इट लिटिल महंगा। बट इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत अच्छी खासी इनकी नज़र आ रही है, एंड नेट प्रॉफिट्स भी अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आ रही है। बट नेट प्रॉफिट्स में वो माल जो बच रहा है वही इनका नेट प्रॉफिट में है, तो वो एक थोड़ा दिक्कत वाला मेरे को नज़र आ रहा है। बोरोइंग इनकी बढ़ती जा रही है, बिकॉज पूरा बिजनेस बोरोइंग पे ही चलता जा रहा है इनका। चुका देंगे अच्छी खासी ये बोरोइंग, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा टाइम के साथ में। अब कितना बढ़ेगा? तो 300 करोड़ के आसपास है, फाइनेंस कॉस्ट 38 करोड़, तो 38 करोड़ से ये नीचे इसके पास में गया, तो ये 100 से इनका जो पी रेशियो है वो 30 के आसपास में आ सकता है। सो 30 के आसपास का पी रेशियो इज ठीक है। 30 का पी रेशियो तो अच्छा नज़र आ रहा है, बिकॉज ये लोन चुका देंगे उसके बाद में, उसकी वजह से 30 का पी रेशियो इज गुड। बट अगेन कैश फ्लो की इनकी दिक्कत बने रहने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं मुझे। तो फ्यूचर को लेकर के थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम नॉट पॉजिटिव, बट शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन की मुझे उम्मीद है इस पर्टिकुलर कंपनी से, क्योंकि जिस सेक्टर में काम कर रही है वो लुक्रेटिव है काफ़ी, तो उसके फ्यूचर में बने रहने की भी उम्मीद है। सो लॉन्ग टर्म का भी मैं डिसीजन नहीं लूंगा, बट शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग गेन का मैं डिसीजन यहाँ पर ले सकता हूँ। और अच्छे तो जीएमपी भी इसका काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, दैट्स ग्रेट अगेन, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो साथ में। बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन मैंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही अपना डिसीजन बनाएं। सी यू।